जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। छठी ढाल में भी 28 मूल गुणों की चर्चा हमारी चल रही है। भाव 3 तरह के होते हैं, है ना, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो ये 28 मूल गुण पालन करने का भाव, ईर्ष्या समिति से चलने का भाव, है ना, भाषा समिति करने का भाव, हितमित प्रिय वचन बोलने का भाव, ये सब कौन से भाव हैं? उपदेश देने का भाव समझें जिसे। शुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं या शुद्ध भाव हैं? कि शुभ भाव हैं ना। देखो, अनुव्रत होते हैं, एक महाव्रत होते हैं। तो ये जितनी भी चर्चा अपन कर रहे हैं 28 मूल गुणों की, ये शुभ भाव है। और ज्यादा क्लियर करें तो ये आश्रव के कारण है, कर्मों के आश्रव के कारण है। क्या बात करते हैं? मुनिराज को भी आश्रव होता है कि हाँ, होता है। छठे गुण स्थान में है मुनिराज, शुभ भाव कर रहे हैं। देखो, हमने मुनिराज की परिभाषा पढ़ी थी ना, जिनके अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता ना। मंद कषाय के कारण कभी शुभ भाव होते हैं तो वे ये इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। भोजन ग्रहण करने जाते हैं, विहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब चीजें। और ये जब विश्वास नहीं होता तो अपना तत्वार सूत्र देखिए। तत्वार सूत्र में शुरू के 4 अध्याय किसके लिए? जीव तत्व के लिए दिए। 5वां अध्याय अजीव तत्व के लिए। छठा और 7वां दोनों अध्याय आश्रव तत्व के लिए हैं। छठा और 7वां, और 7वें अध्याय में सारे व्रतों की बात की गई है ना। उसमें तो आगार और अनगार ऐसे करके अलग अलग, तो उसमें अहिंसा व्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, इन सब के, और कौन कौन से 5 अनाचार नहीं लगते, वो सारी बातें आश्रव अधिकार में की है। मतलब ये 28 मूल गुण का भी भाव आश्रव का कारण है। तो मुनिराज को क्या निर्जरा नहीं होती है? आश्रव ही होता है। कि निर्जरा तो होती है 3 कषाय के अभाव पूर्वक। जो छठे 7वें गुण स्थान में मुनिराज झूलते हैं, तब छठे गुण स्थान में है तो शुभ भाव है, 7वें गुण स्थान में है तो शुद्ध भाव है। तो वो शुद्ध भाव मुनिराज को होता है, वो निर्जरा का कारण है। और 3 कषाय के अभाव पूर्वक तो निर्जरा होती ही रहती है। तो ये हम शुभ भावों की चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि हम कौन से भाव पढ़ रहे हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव या शुद्ध भाव, तो अशुभ भाव की भी चर्चा करते हैं क्या अपन मंदिर में, पाठशाला में? करते हैं। सप्त व्यसन की बात की, तो अशुभ भावों की कर रहे हैं, उससे हम शुभ भाव में आ रहे हैं। 5 पाप की बात की तो 5 पाप के भाव, 4 कषाय के भाव, ये सब अशुभ भाव हैं। अनुव्रत के पालन के भाव, महाव्रत की बातें करना, ये सब शुभ शुभ, ये सब पालन करना, ये शुभ भाव है। तो ऐसे हम 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। हमने 5 महाव्रत की चर्चा हमारी पूरी हुई, और समिति में भी 2 तरह की समिति हमने पढ़ ली, ईर्ष्या और ऐष्णा समिति। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रत हुए। 5 समितियां कौन सी हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ईर्ष्या और भाषा समिति की कल हमने बात कर ली है। एक लाइन में क्या बात की थी? ईर्ष्या समिति मतलब दिन में 4 हाथ भूमि देखकर गमन करना, ये ईर्ष्या समिति है ना। और ये क्यों, कैसे, बाकी हमने पढ़ी थी कैसी भूमि पर गमन करना, क्यों गमन करना, वो सब कल चर्चा हमने की थी। भाषा समिति की हित मित और प्रिय वचन बोलना, बोलना ही नहीं, मौन रहना वो सबसे बड़ी समिति है, किंतु बोलें
तो हित मित और प्रिय वचन ही मुनिराज बोलते हैं, ये उनकी भाषा समिति है। देखो समिति का एक बहुत अच्छा अर्थ, समिति होती है ना, जैसे अपनी ये धर्मशालाएं होती है, ऐसी समितियां भी, भोजन समिति बनती है, आवास समिति बनती है। तो समिति मतलब किस लिए बनाते हैं? रक्षा। समिति का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए, कि भाई कोई भूखा नहीं रहे, भूखों की रक्षा के लिए भोजन समिति बना दी, है ना। तो समिति शब्द रक्षा के लिए होता है। तो किसी जीव की रक्षा करने के लिए, तो ये पांचों समितियां जो जीव मुनिराज पालन करते हैं, इन सब में जीवों की रक्षा होती है। चलने में सावधानी, मतलब मुनिराज कहाँ कहाँ सावधानी रखते हैं, हम जहां सोच भी नहीं सकते ना, अभी आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जहां दिमाग भी नहीं चले, इतनी जगहों पर मुनिराज सावधानी रखते हैं कि उनके माध्यम से किसी भी तरह से किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, किसी जीव का दिल नहीं दुख जाए, किसी जीव को तकलीफ नहीं हो जाए। इस बात का मुनिराज बहुत ध्यान रखते हैं। ये जानते हैं कि मैं किसी को बचा नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, किंतु फिर भी दया का भाव रखते हैं। क्या कहा, कितनी कितनी अजीब सी, कितनी अच्छी पोजीशन पर, कितनी अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि मेरे मारने से कोई जीव नहीं मरेगा, अगर उसकी आयु कर्म आ गया है तो ही मरेगा, मेरे बचाने से कोई जीव नहीं बचेगा, अपना उसका आयु कर्म शेष है तो ही बचेगा, किंतु फिर भी बाहर में वे पांचों समितियों का पालन करते हैं। ऐसा अद्भुत है जैन धर्म। देखो ये हमेशा मान्यता और चारित्र, है ना, मान्यता और आचरण दो अलग अलग गुण की पर्याय हैं। मान्यता में तो ये पक्का है कि मैं किसी जीव को नहीं बचा सकता, किंतु आचरण में ऐसा आचरण नहीं करते हैं कि जिससे किसी जीव की हिंसा हो, जीवों की रक्षा करते हैं। और हम क्या करते हैं, दोनों को, मान्यता और आचरण को घिला मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। समझ में आया? तो आज हमारा दूसरा छंद हो गया था। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दूसरा छंद हमारा कल हो गया था, है ना। आज हमें तीसरे छंद पर चर्चा करनी है। दूसरा छंद ये हो गया था ईर्या समिति और भाषा समिति वाला। हम डायरेक्ट तीसरे छंद पर चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, ये आ गया। प्रस्तुत छंद में कविवर ने शेष तीनों समितियों का वर्णन किया है। चलिए बोलते हैं एक साथ। 46 दोष बिना सकुल, थोड़ी मेरे को लगता है, मुझे है ना पुरानी छह डाला में से पढ़ने में थोड़ा, ये कलर्ड वाली आपके साथ इसलिए शेयर की है क्योंकि ये देखने में अच्छी लगती है, पढ़ने में थोड़ा मजा आता है इसमें से, इसलिए थोड़े बहुत शब्द चेंज हैं इसमें, इसलिए 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के ग्रहे लखी के धरे निर्जंतु थान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। 3 समितियों की बात हो गई इसमें। ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ऐष्णा समिति, पहली लाइन है वो ऐष्णा, पहली और दूसरी लाइन, ये दोनों लाइनें ऐष्णा समिति के लिए है। 46 पहले अर्थ पढ़ते हैं, फिर उसका विशेष अर्थ समझेंगे। 46 दोष बिना, 46 दोषों के बिना, 46 मतलब हुए 46 दोषों के बिना, दोषों को टालकर, दोषों को हटाकर ना, दोष बिना। सुकुल श्रावक, ये एक साथ समझना, सुकुल श्रावक मतलब अच्छे कुल, उच्च कुल वाले श्रावक के यहाँ। तने घर, श्रावक के घर पर, है ना, तने घर मतलब उनके घर पर। अशन को लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, अशन को
अन्न को लेते हैं, है ना, भोजन ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेत, किस लिए लेते हैं? देखो पहले तो लिखा कहाँ लेते हैं कि सुकुल श्रावक के घर पर लेते हैं। क्या लेते हैं? कि भोजन लेते हैं। और कैसा लेते हैं? कि 46 दोष को टाल कर लेते हैं। लेते क्यों है? पर भोजन करे ही नहीं ना मुनिराज, क्यों करते हैं भोजन? वो तो शरीर को अपना मानते नहीं है, तो क्यों लेते हैं भोजन? ले तप बढ़ावन हेत, तप को बढ़ाने के लिए भोजन लेते हैं। और किस लिए नहीं लेते हैं? नहीं तन पोषते, तन के पोषण करने के लिए भोजन नहीं लेते हैं, तप को बढ़ाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तजी रसन को, और कैसे लेते हैं? कि उन्हें स्वाद की इच्छा भी नहीं है, शरीर के लिए भी नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, दो बातें निकल गई कि शरीर के पोषण के लिए भी नहीं लेते हैं और स्वाद के लिए भी नहीं लेते हैं, है ना। तन पोषते तजी रसन को, रसना इंद्री के स्वाद को छोड़कर भोजन लेते हैं। देखो हम भोजन ग्रहण, पहली बात तो हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? देखो कई लोग होते हैं ना जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। क्या कहा? खाने के लिए जीते हैं। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना कि अरे पैसा कमाते ही क्यों हूं, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा घूमो, ये कब मनुष्य पर्याय मिलेगी, इसलिए सब खाओ, अच्छा अच्छा खाओ। तो किस लिए जीते हैं? कि खाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हम तो बॉम्बे में रहते थे, कि सीधे खंडाला तक चले जाते थे। क्यों? क्योंकि खंडाला में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है, इसलिए 3 घंटे की ड्राइव करके जाना, वहां पर 1 घंटा खाना खाना, 2 घंटे खा लो और फिर वापस 3 घंटे चल के वापस आना। किस लिए? कि अरे घूमना फिरना, खाना पीना, खाने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग। तो ऐसा मुनिराज को स्वाद नहीं है, खाने के लिए नहीं जीते हैं, है ना। और जीने के लिए कि मेरा तन रह जाए। हम लोग कई बार क्या कि अभी हम लोग किस लिए खाते हैं? कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, है ना। अभी मैं आपसे कह दूं कि ये नई चीज आई है, कोई भी एक चीज की ये वाला ऐसा आप ये पाउडर बना के मखाने का और इसका इसका ऐसा बना लो और इससे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, तो अभी सारा ग्रंथ ज्ञान एक तरफ रह जाएगा और कॉपी पेन, भले नोट्स नहीं बना रहे हो अपन वीना आंटी, किंतु ये चीज लिखने बैठ जाएंगे हम, है ना। नाम ले रही हूँ खाली वीना आंटी का, तो सब लोग समझना कि क्या कौन कौन सी चीजें बताई, वापस बोलना तो पूजा भाभी, कितने ग्राम मखाने, कितने ग्राम बादाम। क्यों? क्योंकि हमको लगता है बस हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, बिल्कुल एकदम झुर्रियां नहीं आए, आंख पे चश्मा नहीं आए, बाल काले बने रहे, हड्डियां मजबूत रहे, सारी जितनी चीजें हो ना, सब जो चीज, मतलब लिटरली एक एक चीज पढ़ के कि अच्छा अमरूद क्यों खाना, स्किन अच्छी, आंवला क्यों खाना, बाल अच्छे, ये क्यों करना, ये अच्छा, हर चीज के लिए, दूध क्यों पीना, हड्डियां मजबूत, हर काम हम शरीर को पोषने के लिए करते हैं, हर खाना। किंतु मुनिराज न खाने के लिए जीते हैं न जीने के लिए खाते हैं। किस लिए खाते हैं? कि तप बढ़ावन हेत, वो इस शरीर से अपना काम निकालते हैं। उन्हें क्या करना है? देखो तप भी क्यों करना है, लिखा है तप बढ़ावन हेत, किंतु तप भी क्यों करना चाहते हैं, क्यों करते हैं तप भी? कि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उनके लिए तप पालन करना, तप करना, आत्म ध्यान करना, मतलब जब तक सिद्धि नहीं हो जाए तो इस शरीर से वो अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। अगर मुझे अभी मोक्ष, मुझे पता चल जाए मुझे कल मोक्ष मिलने वाला है, तो भले आज शरीर छूटता है तो छूट जाए ना, कि कल मुझे तो मोक्ष हो ही रहा है, कल छूट जाए तो दिक्कत नहीं है, किंतु जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक मुझे इस शरीर की जरूरत है। वो रोज प्रतिदिन ये ट्राई करते हैं कि मैं और ज्यादा आत्मा में ध्यान में लीन रहूं। ये कह बात की थी ना पहले भी कि मुनिराज करते क्या है बार बार क्यों आत्मा में जाने की? कि उन्हें लगता है कि मुझे झटपट मोक्ष में जाना है,
मुझे तो जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है, तो आज मेरा आत्मा में मन 1 मिनट के लिए लगा, आज 3 मिनट में लगातार ध्यान कर पाए। ऐसे कोई घड़ी नहीं रखते हैं, किंतु फिर भी कि मैं आज थोड़ी देर और, मुझे थोड़ी देर, एक तो आत्मा में आनंद आता है और मोक्ष में जाने की उन्हें जल्दी है, आत्मा में मजा आता है, फिर उपयोग वहां नहीं टिकता, फिर बाहर आ जाता है, फिर वो बाहर कुछ भी क्रिया की, फिर वापस आत्मा में डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे बार बार आत्मा में डूबने की, आत्मा में डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उन्हें इस शरीर की आवश्यकता है। देखो बात निकली तो बताती हूँ कि अभी ये कोरोना काल भी आया, तो कि भाई अपने अपने शरीर को बचा के रखो, इधर उधर मत निकलो, है ना। और मंदिर भी बंद हैं, तो लोगों का कि अरे मंदिर बिना कैसे चलेगा, हम तो खाना नहीं खाते, ये वो सब तरह की। किंतु फिर भी मुनिराज भी बिना काम से अपने शरीर को कष्ट में नहीं डालते हैं, है ना। कि मुनिराज कहीं पर सूखा पड़ा हुआ हो और उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, मुनिराज जहां पर बाढ़ आ रही हो उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, सूखा हो, क्योंकि वो भी अपने शरीर को इतना बचाना प्रीति नहीं है, किंतु इसलिए कि जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई है तब तक शरीर मुझे चाहिए, तो जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाते हैं। समझ में आया? जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं जाते हैं। अगर कोई उपसर्ग आ गया तो उससे बचते भी नहीं है, किंतु जान करके आ बेल मुझे मार, ऐसा काम नहीं करते हैं मुनिराज। मुनिराज जब ऐसा करते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, इतना धर्म समझते हो क्या पूजा भाभी, और डरते हो आप, मंदिर जाने से भी डरते हो, मास्क लगाते हो आप, इतना डरते हो कि भाई मुझे अभी इस शरीर से काम है, इस शरीर से, ये शरीर जब तक है, मनुष्य भव से मुझे काम है, मनुष्य भव में मुझे अपना काम करना है, सम्यक दर्शन करना है, 5वें गुणस्थान तक जहां तक जा सकती हूँ वहां तक जाने का काम करना है, इस शरीर से मुझे मतलब है। इसलिए मैं जानबूझकर आ बेल मुझे मार या मौत के मुंह में चले जाऊं, ये चले जाना समझदारी नहीं है ना। मुनिराज समझते हैं, देखो यहाँ है ना कि मुनिराज समझते हैं कि भोजन कुछ काम का नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, अच्छे से समझते हैं, शरीर के प्रति बिल्कुल रंच मात्र भी राग नहीं है, किंतु फिर भी इस शरीर को भोजन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं साहब? कि अपना काम करना है, उन्हें शरीर मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। देखो अगर मनुष्य पर्याय में नहीं हुआ उनका काम मोक्ष जाने का, तो उन्हें पता है कि मैं मर के देव गति में चला जाऊंगा, है ना। फिर वहां पर इतने सागरों तक मुझे वापस संयम के बिना रहना पड़ेगा। यहाँ तो मैं संयम धारण कर रहा हूं, बिना संयम के रहना पड़ेगा, इतने सागरों तक मुझे वहां रहना पड़ेगा, मैं चाहूं तो भी मोक्ष में नहीं जा पाऊंगा। समझ में आया? फिर मुझे वापस मनुष्य होकर अपना काम करना पड़ेगा। तो जब मुनिराज अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, मतलब ध्यान यानी संवारना वगैरह नहीं, बस इतना ध्यान कि उससे मेरा तप रूपी कार्य सध जाए। मान्यता में तो ये है कि ये शरीर मेरा नहीं है, किंतु फिर भी इस शरीर को भोजन कराते हैं। ऐसी गजब की मान्यता और चर्या मुनिराज की होती है। समझ में आया? इसलिए कोई भी अपना भी शरीर है तो ऐसा जबरदस्ती से, अपने यहाँ तो इतना तक भी लिखा है कि कोई भी उपवास करो, संयम करो तो कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति के अनुसार, कहीं नहीं लिखा है कि 10 उपवास किए तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा, और आपने सिर्फ एक एकाशन किया तो आप छोटे धर्मात्मा। ये 10 उपवास करने वाला ज्यादा पुण्यात्मा और एकाशन करने वाला कम पुण्यात्मा। वो भी कब? कि जब पूरा रुचि पूर्वक करे। अनादर का भाव आ जाए व्रत में तो फिर वो तो व्रत काम के ही नहीं है, कि अरे कहाँ ले लिया, कैसे दिन निकल जाए तो अच्छा है, 10 उपवास अब बोल दिए हैं, सबको पता चल गया है तो करना ही है, तो वो तो कुछ काम का नहीं है।
अपनी शक्ति के अनुसार, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी की कंपटीशन के लिए नहीं, और एकदम उसमें आकर भाव विभोर होकर ले लिया हमने नियम, अब तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मतलब ये सारे तप वगैरह इसलिए करने हैं ताकि हम जितने भी अनशन वगैरह इसलिए करना है ताकि हम तप धारण कर सकें। और तप मतलब आत्म स्वरूप में प्रतिपन्न करना, आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ कर सकें। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर शब्द, अब एक एक अपन जो अपन ने शब्द पढ़े उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 46 दोष के बिना, 46 दोष कौन से होते हैं? जिनको छोड़कर मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं। तो 46 दोष में से ये मूलाचार में विशेष रूप से वर्णन है। मूलाचार पूरा ग्रंथ ही मुनिराजों की चर्या से रिलेटेड है। ऐसे ही एक आगार धर्मामृत और एक अनागार सागर धर्मामृत, तो उसमें भी एक में श्रावक के आचरण की बात है, एक में मुनियों की। तो मूलाचार में विशेष रूप से तो वहां 46 दोष के पूरा डिटेल बताया है, किंतु फिर भी जैसे होते हैं 16 उद्गम दोष, 46 की काउंटिंग कर रहे हैं अपन। 16 उद्गम दोष मतलब ये जो दातार के दोष होते हैं कि वो नीच कुल वाला है, या वो रुचि श्रद्धा पूर्वक नहीं दे रहा है, ऐसा 16 प्रकार के दातार के दोष। फिर 16 होते हैं उत्पादन दोष। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, प्रीति अगर नोट करते हो तो कर लो। 16 उद्गम दोष वो होते हैं दातार के, 16 होते हैं उत्पादन दोष, ये होते हैं लेने वाले के, कि बहुत ज्यादा खाने में लेने वाले की, यानी मुनिराज को इन दोषों का, मुनिराज को जो दोष लगते हैं कि बहुत ग्रद्धता है खाने में, है ना, तो ये दोष लग गया उन्हें। कोई चीज लगी कि अरे वाह आज किसी ने खीर दी और उन्हें ऐसा आ गया कि अरे वाह कितनी टेस्टी खीर बनी है, तो ये दोष आ गया, वो वहीं के वहीं अंतराय जान के छोड़कर भोजन और चले जाएंगे, है ना। तो ये होते हैं उत्पादन दोष। 16 होते हैं दातार के दोष, 16 उत्पादन दोष। फिर 10 होते हैं अशन दोष, मतलब भोजन के दोष, है ना, कि उसमें वो पुराना मर्यादित नहीं है, या और भी तरह के दोष, कुछ उसमें जीव आ गया है या कुछ भी, तो ऐसे होते हैं 10 अशन दोष। पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप मूलाचार ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। और 4 होते हैं अंगारक दोष, 4 होते हैं अंगारक दोष। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 16 + 16 26, 10 36 और 4 नहीं, 16 + 16 32 और 10 42 और 4 अंगारक के, ऐसे 46 दोष। इन दोषों को छोड़कर, त्याग कर, ऐसे 32 अंतराय को भी छोड़कर मुनिराज आहार लेते हैं। मतलब कितने तरीके से कि वो आहार ले रहे हैं, किंतु उसमें सब में कंडीशन अप्लाई है कि ये दोष लग गए। नवदा भक्ति पूर्वक कोई पढ़ाएगा तो ही लेंगे, है ना। कौन सी होती है नवदा भक्ति? एक बार याद की थी अपन ने, सुधा आंटी याद है? कौन कौन सी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजन शुद्धि, ये चार ये। फिर उसके बाद वो शब्द से आइए आइए पधारिए ऐसे जो बोलते हैं ना, वो शब्द बोलना। फिर अर्चना करना उनकी, फिर उनके पग प्रक्षालन करना मुनिराज के, और उन्हें उच्च स्थान पर बिठाना पहले। तो ये सब नवदा भक्ति पूर्वक, है ना, आहार कोई देता है, पड़गाता है, पूरी रिस्पेक्ट पूर्वक तो मुनिराज वहां आहार लेते हैं। और देखो एक और बात है कि कई बार देखो यहाँ का फिगर अगर इसमें दे रखा है, ये देखो ये फिगर दिया हुआ है ना, इसमें कैसा है कि मुनिराज आहार ले रहे हैं, ये सुकुल श्रावक दे रहे हैं और महिला पीछे खड़ी हुई है। कई बार क्या होता है, ये चेलना, ये उन्होंने दिया था ना महावीर भगवान को चंदन बाला ने, तो कई बार पोस्टर्स में ऐसा बना रहता है मुनिराज आहार ले रहे हैं और वो चंदन बाला सांकलों में जकड़ी हुई है और वो मुनिराज को आहार दे रही है।
स्त्रियों के हाथ से मुनिराज आहार नहीं लेते, स्त्रियां पीछे ही खड़ी रहती हैं और पुरुष ही, क्योंकि मर्यादा होती है कि इतने हाथ दूर, आचार्य इतने हाथ दूर रहते हैं, उपाध्याय इतने हाथ दूर, साधु इतने हाथ दूर, तो वो महिलाओं के हाथ से डायरेक्ट आहार नहीं लेते हैं। तो वो कई बार ऐसे पेंटिंग में ऐसा दिखा देते हैं, किंतु वास्तव में मुनिराज महिलाओं से आहार नहीं लेते हैं। तो 46 दोष के बिना सुकुल श्रावक, मतलब उच्च कुल वाले श्रावक के यहाँ, किंतु उच्च कुल का अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि बहुत धनवान लोगों के यहाँ आहार लेते हैं, गरीब लोगों के यहाँ आहार नहीं लेते हैं, ऐसा बिल्कुल इसका अर्थ नहीं है ना। अच्छे कुल वाले श्रावक के घर, मतलब कुल अच्छा हो। वास्तव में तो कुल क्या है कि जो अच्छे उच्च कुल के योग्य आचरण करता हो वो उच्च कुल वाला है, और जैन होकर, अच्छे कुल वाला होकर भी नीच कुल जैसे आचरण करे, ड्रिंक करे, स्मोक करे, तो वो तो नीच कुल वाला ही हो गया है ना। तो उच्च कुल वाले श्रावक के घर पर भोजन लेते हैं। फिर किस लिए लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेत, तप को बढ़ाने के लिए भोजन लेते हैं। नहीं तन पोषते, तन के पोषण करने के लिए भोजन नहीं लेते हैं। तजी रसन को, रसना इंद्री का स्वाद छोड़कर भोजन लेते हैं। कितनी सारी कंडीशंस ये पूरी हो तब भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। ये सब बताते हैं, मतलब रसना इंद्री के स्वाद के लिए नहीं, ये बताया ना अभी कि उन्हें ऐसा लग जाए कि अरे वाह आज तो खीर बहुत अच्छी बनी है, ये तो मेरी ऐसी खीर तो मेरी माँ बनाया करती थी, या कुछ भी, तो उसी समय भोजन छोड़कर चले जाएंगे। अंतराय आ गया वो उनके, क्योंकि उन्हें भोजन में आसक्ति हो गई। तो इस तरह से ये, अब हमने एषणा समिति की बात की। कौन सी समिति? एषणा समिति। किससे रिलेटेड हुई? भोजन से रिलेटेड। अब उसके बाद है आदान निक्षेपण समिति, जो कि तीसरी लाइन में ये लिख रखी है। सूचि ज्ञान संजम उपकरण लखी के ग्रहे लखी के धरे, है ना। आदान निक्षेपण, आदान यानी ग्रहण करना, निक्षेपण यानी रखना, त्यागना। तो किसको रखना और त्यागना? कि मुनिराज के पास तो तीन ही चीजें होती है। एक है शुचि का उपकरण, शुद्धता का उपकरण। उपकरण मतलब टूल समझ लो, कि शुचिता का साधन, उपकरण यानी साधन। तो शुचिता का साधन क्या हुआ? कमंडल। शुद्धता के लिए, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए निहार आदि करते हैं ना, तो शुचि का उपकरण क्या हुआ? कमंडल। ज्ञान का उपकरण, ज्ञान का उपकरण हुआ ग्रंथ, स्वाध्याय करने के लिए जो मुनिराज ग्रंथ अपने पास रखते हैं। और तीसरा हुआ संयम का उपकरण, पीछी। तो इन तीन उपकरणों को, और कुछ तो सामान है ही नहीं उनके पास, उसको भी लखी के ग्रहे लखी के धरे, उठा के ग्रहण करते हैं, और उठा के देख के ग्रहण, लखी मतलब देख के, देख कर उठाते हैं और देख कर रखते हैं। इतनी सी पीछी, हल्की सी तो पीछी है, इतना छोटा सा तो कमंडल है, वहां रखने में क्या देखना नीचे। हम तो बड़ी बड़ी चटाइयां ऐसे के ऐसे खींच लेते हैं, नीचे कितने सारे जीव मर जाएं। मंदिर में दर्शन ही करना हो या पैर के नीचे, तो ऐसे पैरों से खींच लिया और फिर बैठ गए। नीचे चींटियां चल रही हो, कोई जीव हो, मतलब कैसा जीवन होता है मुनिराज का। बार बार कि वो जानते हैं कि मैं जीव को बचा नहीं सकता, किंतु फिर भी इस तरह से उनका आचरण होता है कि एक भी जीव उनके निमित्त से मर नहीं जाए। मान्यता में क्या है और क्रिया में क्या है उनकी, है ना। तो ये मान्यता में देखो, ये संयम का उपकरण पीछी है ना। कभी आपने मुनिराज को नोट किया हो, ध्यान से देखा हो, तो मुनिराज जब धूप में चल के आते हैं, धूप में से चलकर आए, है ना, और मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके पहले वे पीछी से अपने शरीर को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। सोचा है कभी क्यों झाड़ते हैं ऐसे मुनिराज? कि जब वो धूप से आए तो उष्ण वाले जीव उनके शरीर पर आ गए, अब वो ठंडे स्थान पर जाएंगे तो वो जीव मर जाएंगे, तो वो उन जीवों को वहां पर खिरा रहे हैं, हटा रहे हैं, ताकि उन जीवों की हिंसा नहीं हो जाए। है कोई ऐसा साइंस जो बता पाए ऐसा?
मतलब किस लेवल तक जीवों की रक्षा का परिणाम है। ऐसे ही ठंडक से गर्म स्थान पर जाएंगे तो फिर अपने शरीर को झाड़ते हैं कि शीत वाले जीव वहीं रह जाएं, वो उनके साथ में उष्ण स्थान पर नहीं चले जाएं। समझ में आ रहा है? हम तो अगर पानी भी, अभी क्या ये साइंटिस्ट भी समझते तो हैं कि जीव होते हैं, पानी में जीव होते हैं। कितने जीव निकल गए पानी में, 36,450 जीव इतने देखे जाते हैं अनछने पानी की एक बूंद में। तो साइंटिस्ट को भी समझ में आया, तो उन्होंने तो क्या निकाल दिया, एक्वागार्ड निकाल दिया, आरओ निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारी तो रक्षा हो गई। हम तो बीमार नहीं हुए, हम तो कीटाणुओं को नहीं ले रहे हैं, किंतु उन कीटाणुओं का क्या हुआ, उनकी तो हिंसा हो गई ना। तो वास्तव में मुनिराज, ये देखो यहाँ था ना, तन पोषते, नहीं तन पोषते, तन पोषण करने के लिए नहीं, वो जीवों की रक्षा के लिए उनका हर कार्य होता है। और हमारा हर कार्य क्या होता है, तन की रक्षा के लिए होता है। मैं तो कई बार ऐसे लगता है, विचार आता है कि हम अभी पर्यूषण वगैरह में एकाशन नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि अगर अभी तो नहीं कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से करना है, धर्म के लिए करना है तो नहीं करना है, और कभी यही बात डॉक्टर बोल दे, है ना, जो लोग रात्रि भोजन करते हैं उनके लिए भी, कि रात्रि भोजन बिना तो चल ही नहीं सकता है, खाना ही पड़ेगा और ये वो, और यही बात अगर डॉक्टर बोल दे कि आपका बहुत वेट बढ़ गया है, ये बीमारियां हो रही हैं, सब हो रहा है, तो आपको 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, तो फॉलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। तब तो कैसे भी करके, ऑफिस में हुए, कहाँ हुए, जंगल में हुए, कहाँ आकाश में, पाताल में, कहीं भी होंगे तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। किंतु अपनी खुशी से स्वेच्छा पूर्वक की जीवों की रक्षा होती है, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, वो सोचने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है कि अब छोड़ा तब छोड़ा रात्रि भोजन। तो इतनी अद्भुत, मतलब मुनिराज की, ये तो मैंने जब वो पीछे से झाड़ने वाली बात सुनी तो सोच नहीं सकते कि किस लेवल का दया भाव मुनिराज को होता है जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए इतनी दया भाव उनको होती है। एक और की जो इनका कमंडल में पानी होता है, शुद्धि के लिए होता है, तो उस कमंडल के पानी को पीने के काम में नहीं लेते हैं वो, है ना, सिर्फ शुचिता के लिए, पवित्रता के लिए ही उसको, पानी को काम में लेते हैं। और देखो एक और बात की, जो उनकी एक और जो चीज देखी है कि पीछी होती है ना, जैसे वो जमीन पर भी कहीं आपने नोट करते हो, ध्यान से देखते हो मुनिराज को, तो वो पीछी किसकी होती है, मोर पंख की होती है। वो गद्द पिछ वाली पीछियां एक आध बार बन गई, कुंद कुंद स्वामी ने भी रखी, तो वो एक आध बार अपवाद मार्ग है, वो मुख्य रूप से मोर पंख की ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है ना। तो क्या करते हैं मुनिराज कि कहीं पर कुछ सामान उन्हें बैठकर ढो की देना है, मंदिर में आए तो दर्शन करते हुए देखे तो भगवान को ढोक देना है, तो पहले नीचे पीछी से डायरेक्ट साफ नहीं करते, वो क्या करते हैं, पीछी से ऐसे हवा करते हैं, मतलब ऐसे ऊपर से चलाई ना पीछी, तो हवा हुई तो वो बारीक जीव उस हवा के कारण चले जाते हैं। अपने होता है कि नहीं, कि अभी ये किताब के ऊपर चींटी आ जाती है, अगर हम उसको ऐसे हटाने की कोशिश करेंगे ना, कई बार वो एकदम सफेद बारीक बारीक छोटे छोटे जीव आ जाते हैं अपने जिनवानी के ऊपर, और कई बार अपने को दिखते हैं ना, और अगर अपन ने ऐसे करके उसे हटा दिया ना, तो वो तो उसका पूरा कचुम्बर ही निकल जाएगा। हाथ टच भी कर दिया ना आपने, तो वो तो मर ही जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, फूंक मारने से वो हवा से वो चला जाता है। तो वो पीछे से हवा करते हैं उस जगह पर, ताकि बारीक और सूक्ष्म जीव हो वो मर नहीं जाए। इस काम में आती है पीछी का जो प्रयोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अपने जैसे एक और बात से अभी निकली ही है कि हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अभी सब लोग कर ही रहे होंगे, विधान कर रहे होंगे, 10 लक्षण विधान या पूजन। तो क्या होता है कि हम लोग पूजा करते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं, तो बीच में जिनवानी के ऊपर भी चावल के 2-4 दाने गिर जाते हैं। अब क्या किया हमने, तो आगे ये पढ़ लिया, इतने 4 छंद हो गए, पेपर पलट लिया और बीच में चावल के दाने रह गए।
फिर अगला पेज पढ़ लिया, अब वो चावल के दाने वहां रह गए। अब 10 लक्षण विधान की पूजा की किताब है ना। अब वो जिनवाणी कब खुलनी, अगले दिन तो पूजा की, आज तो हमने तप धर्म की पूजा की, कल हमने तप की थी, अब आज आकिंचन की करेंगे, ब्रह्मचर्य की करेंगे, ऐसे। तो अब वो पेज तो खुलने वाला नहीं है वापस से, संयम धर्म वाला, तप धर्म वाला पेज तो वापस खुलना नहीं। अब वो चावल उसमें ही रह गए। अब वो जिनवाणी कब खुलेगी, अगले साल पर्यूषण आएंगे, तब हम वापस विधान करेंगे, उत्तम तप का दिन आएगा, तब वो पेपर खुलेगा वापस से। तो उस चावल के माध्यम से, चावल और पेपर मिलकर इतने जीवों की, बारीक जीवों की वहां पर उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। तो कितना, मतलब वहां हम जब छोटे थे, उज्जैन में थे, जब पाठशाला वगैरह लगती थी, तो मेरे अंकल हैं, वो स्पेशली ब्रह्मचारी हैं वो, तो वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखते थे कि जब पर्यूषण खत्म होते थे ना, तो हम सब बच्चों की, पाठशाला के बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि सारे जिनवाणी को निकाल के ऐसे पेजों के बीच में चावल हैं तो वो चावल निकालो, हटा दो वो चावल। तो हम जब पूजा करते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम पेज पलट रहे हैं तो पहले हाथ से अगर चावल आदि कुछ गिर गए हैं, उसके अंदर रह गए हैं, तो उसे हटा दें, फिर पेज को पलटें। क्यों करें ऐसा, कि हम किनके शिष्य हैं, किनके भक्त हैं, हम मुनिराजों के भक्त हैं। वो मुनिराज जब इतना ध्यान रखते हैं जीव रक्षा के लिए, तो हम भी तो उसी मार्ग पर चलने वाले हैं ना। तो मुनिराजों की से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों में वो ध्यान रखते हैं। देखो ये तो कहा ना कि लखी के धरे, रखने के लिए तो जमीन साफ करो, फिर कोई चीज को नीचे रखो। लखी के ग्रहे, ग्रहण करने में क्या देखना है, ग्रहण करने में क्यों देखना है, हमको क्या चेक करना है। कि जैसे समझो ये कमंडल है ना, कमंडल का ये हैंडल है, और वहां रखा हुआ है कमंडल, और ऐसे के ऐसे उठा लिया कमंडल को। अब हो सकता है या नीचे की तरफ कोई चींटी चल रही हो, तो वो मर जाए ऐसे हाथ में उठाने से। तो इसलिए लखी के ग्रहे, ग्रहण भी करेंगे तो देख के ग्रहण करेंगे। सूक्ष्मता देखो कहाँ तक दौलत राम जी ने भी ध्यान दे दे के चीजें, मतलब ये दौलत राम जी ने तो क्या कि ये आदान निक्षेपण समिति है, कितने सोच समझ के बनाई गई है। तो इस तरह से ये आदान निक्षेपण समिति हुई। क्या है आदान निक्षेपण, नाम याद रहेगा। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण यानी रखना। तो किसको ग्रहण करना, रखना, कि जो जिसके पास जो सामान होएगा उसी को ही तो नीचे रखेगा ना। तो उनके पास तो पीछी कमंडल और ग्रंथ ही है, तो उसे ही ध्यान से उठाना और ध्यान से रखना। ये कौन सी समिति है, आदान निक्षेपण समिति है। सब समितियां जीव की रक्षा के लिए की गई हैं कि कैसे भी जीवों की रक्षा हो। दयामयी धर्म है हमारा। चलिए आगे, अंतिम समिति कौन सी है, प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति का दूसरा नाम व्युत्सर्ग समिति भी कई जगह मिलता है। अब क्या है यहाँ पर, निर्जंतुथान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। जब वो निहार करने के लिए जाते हैं, निर्जंतुथान, निर्जंतु मतलब बिना जीवों का स्थान, विलोकी मतलब देख कर, तन मतलब शरीर, शरीर का मल मूत्र, और श्लेषम मतलब कफ या थूक, परिहरे मतलब निकालना, हटाना, मलमूत्र और श्लेषम का त्याग करना। किसको देखकर, निर्जंतु थान को विलोक कर। जब निहार आदि के लिए जाते हैं तो ऐसे स्थान को, मिट्टी आदि में क्या होता है कि मिट्टी में ऐसे छेद छेद भी होते हैं बहुत सारी जगह। अपन भी कहीं गार्डन पे गए हो तो देखे हो ना छेद हो, तो वास्तव में वो छेद क्या होते हैं कि वो किसी जीवों के बिल होते हैं, उसके अंदर वो जीव है। तो वहां पर हमने कुछ मल मूत्र आदि कर दिया कफ, तो वो उनके तो जाने आने का रास्ता बंद हो गया। अंदर कोई जीव है अपने बिल में, तो उसका तो जाने का मार्ग रुक गया मलमूत्र पर, वहां पर डाल देने से। तो इस तरह से वो निर्जंतु मतलब एकांत भी हो, वहां पर कोई जीवों को भी जिससे परेशानी नहीं हो, ऐसे स्थान को देखकर वहां पर मलमूत्र और आदि परिहार करते हैं, त्यागते हैं। इस तरह से 5 समितियों की बात हुई। कौन कौन सी 3 समितियां पढ़ी हमने, एषणा समिति। एषणा समिति भोजन से रिलेटेड है।
फिर आदान निक्षेपण समिति उठने और रखाने से रिलेटेड है, और प्रतिष्ठापन या व्युत्सर्ग समिति मलमूत्र के त्याग करने से रिलेटेड है। सबका एकमात्र पर्पस क्या है? जीवों की रक्षा हो। समझ में आया? देखिए अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे कोई शब्द रह गए हो तो। वीतरागी मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, है ना। ये उत्तम कुल वाले के पढ़ के ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैन धर्म में तो बहुत जातिवाद है, नीचा और ऊंचा मानते हैं, किंतु वास्तव में ये उच्च कुल वाले हों तो उसमें ये रहता है कि उनके घर में शुद्धता होगी ही। कुल का संबंध आचरण से है, कि वो अच्छे से आचरण, उनके घर में सब कुछ शुद्ध मिलेगा। इसलिए उच्च कुल वाले श्रावक के घर पर छहों रस अथवा एक दो रसों को छोड़कर, यहाँ पर देखो मैंने अभी चर्चा की कि उत्तम कुल का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पैसे वालों के घर पर। यहाँ पे फोटो में तो जरूर ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये कोई रानी है और ये राजा है, रानी ने मुकुट भी लगा रखा है और ये राजा है, इसकी वेशभूषा से लग रहा है, किंतु धन से रिलेटेड नहीं है। आपने अकृत पुण्य वगैरह की कहानी सुनी हो पहले, तो वो अकृत पुण्य तो कहते ना, इतने गरीब थे वो माँ और बेटे की, उनके पास तो खाने तक का ठिकाना नहीं था। उसकी माँ बर्तन वगैरह मांजती थी उच्च कुल की, पर किसी के घर पर भोजन बनाने का और ये सब काम करती थी बर्तन का। तो वहां से उनके सेठ जी ने उन्हें उस दिन खीर का सामान दे दिया, तो उन्होंने खीर बना ली, और वो माँ पानी भरने गई तो अकृत पुण्य को बोल के गई कि आज हमने कुछ अच्छी चीज बनाई है, तो हो सकता है कोई मुनिराज अगर आ जाए तो हम सबसे अच्छी चीज पहले मुनिराज को खिलाएंगे। परिणाम देखो कितने अच्छे परिणाम, कि कभी खाने को रोज तो आटा घोल के पी लेते थे, खा लेते थे, और खीर बनाई है और परिणाम ये कि मुनिराज आए तो हम पहले उन्हें खिलाएं। तो वो अकृत पुण्य माँ पानी लेने गई, अकृत पुण्य ने देखा कि कोई मुनिराज आए, तो वो पैर पकड़ लिए मुनिराज के कि आप रुको रुको, मेरी माँ आई है, आप खीर बनाइए, आप खीर खा के जाना। तो मुनिराज तो ऐसे नवदा भक्ति पूर्वक, ऐसे दया ही आ जाए कि देखो बच्चा रोक रहा है, मैं रुक के भोजन कर लूं, ऐसा नहीं, वो तो चले गए, किंतु 3 बार चक्कर वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया कि माँ माँ मुनिराज आए हैं। तो मुनिराज, वो माँ भाग कर आई और फिर नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार हुआ, और फिर उन्हें ऐसी रिद्धि थी, अक्षीण रिद्धि की, उसके कारण से वो उनके खीर बढ़ती ही चली गई। वो पूरी कहानी अलग है, किंतु इसलिए ऐसा नहीं है कि अमीर घर के लोगों के यहाँ ही भोजन करते हैं। उत्तम कुल वाले मतलब उत्तम आचरण वाले लोगों के घर पर मुनिराज भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? छहों रस अथवा एक दो रस को छोड़कर, ना घी तेल जो भी उन्होंने रस छोड़ा हो, नमक शक्कर जो भी रस छोड़ा हो, उसे छोड़कर शरीर को पुष्ट न करते हुए मात्र तप की वृद्धि हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आहार के 46 दोषों को दूर करके भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेंगे सब। पवित्रता, ज्ञान तथा संयम के साधन शास्त्र, कमंडल तथा पीछी को देखकर ग्रहण करते हैं और देखकर धरते हैं। मुनिराज, ये कौन सी समिति हुई? आदान निक्षेपण समिति। फिर मुनिराज शरीर के मल मूत्र तथा श्लेषम थूक आदि को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं। भावार्थ भी देख लेते हैं, 2 मिनट शेष है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। वीतरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर तथा अमुक रसों का त्याग करके तथा स्वाद का राग न करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर, स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, किस लिए? मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको ऐष्णा समिति होती है। देखो ये यहाँ भी लिखा है, आहार के 46 दोषों का विशेष वर्णन अंगार धर्मामृत और मूलाचार आदि शास्त्रों से जानना चाहिए, है ना। ये अंगार कहते हैं मुनिराज को, एक सागार धर्मामृत है, वो है श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए।
और ये अनगार धर्मामृत है कि मुनिराजों का कैसे आचरण होता है उसका वर्णन है इन ग्रंथों में। उन दोनों को टालने के हेतु, उन दोषों को टालने के हेतु दिगंबर साधु कभी महीनों तक भोजन न मिलने पर भी किंचित खेद नहीं करते हैं। जो उन्होंने वो ली है, प्रतिज्ञा ली है, या उनके अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, शुद्धि नहीं है पूरी, तो वो महीनों तक भी भोजन नहीं मिले तो उनको खेद नहीं होता है। क्योंकि खेद तो तब हो जब भोजन में आसक्ति हो। उन्हें आसक्ति तो थी नहीं भोजन में, सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए कर रहे थे, किंतु इस शर्त पर नहीं करेंगे, इस शर्त पर भी शरीर को नहीं टिकाएंगे कि उन्हें अशुद्ध भोजन करना पड़े। इतना भी उन्हें शरीर को टिकाना प्रिय नहीं है कि अशुद्ध भोजन कर लें, शरीर को तो टिकाना ही है, इसलिए इतना नहीं है। वे सहज, अनासक्त और निर्मोह हट रहित होते हैं। कायर मनुष्यों, अज्ञानियों को ऐसा मुनिव्रत कष्टदायक प्रतीत होता है, ज्ञानियों को वो सुखमय लगता है। अज्ञानियों को लगेगा बेचारे मुनिराज, किंतु ज्ञानियों को लगता है कि वाह धन्य है मुनिराज, है ना। ये देखिए यहाँ पर आदान निक्षेपण समिति और ये प्रतिष्ठापन समिति के मुनिराज देख कर रख रहे हैं, और ये आदान निक्षेपण समिति है ना, ये उल्टा लिख दिया है इन्होंने। ये आदान निक्षेपण समिति ये वाली है ना, और ये प्रतिष्ठापन समिति ये है कि देखकर निर्जंतु स्थान देखकर मलमूत्र का वो परित्याग करते हैं। ये प्रतिष्ठापन समिति है, और ये वाली आदान निक्षेपण समिति, आप विशेष ध्यान रख लें इसमें। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को, और संयम के साधन पीछी को जीवों की विराधना बचाने के हेतु देखभाल कर रखते उठाते हैं, इसलिए उनको आदान निक्षेपण समिति होती है। मल मूत्र कफ आदि के मेल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको व्युत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति होती है। ये 2-3 प्रश्न बच गए हैं, किंतु हम इसको कल लेंगे। अज्ञानी समिति किसे मानते हैं, अज्ञानी की यह मान्यता में दोष क्या है, और समिति किस प्रकार होती है। आज समय हो गया है आज का, इसलिए अपन चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। वास्तव में अंतरंग और बहिरंग में इतना अच्छा सुमेल है कि दर्शन, सम्यक दर्शन का विषय क्या है और सम्यक चारित्र का विषय क्या है, उन सब को साथ में लेकर चलते हैं और अपने मुनि धर्म को प्रॉपर तरीके से पालते हैं। ऐसे धन्य अहो मुनिराज हमारे दिगंबर संत होते हैं। प्राउड फील करना चाहिए कि कहीं नग्न मुनिराज दिख गए तो कैसा लगता है, अरे हमारे मुनिराज ऐसे हैं। अरे प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे मुनिराज ऐसे हैं, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। अभी जनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।